अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी सिस्टर है जिन्होंने मुझे शुक्रिया कहा, क्योंकि जो है उनका मिरेकल हुआ है, यानी उनके साथ मिरेकल हुआ है। और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर तो नहीं, पर्सनली मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म किया, बट उन्होंने अभी मिरेकल स्टोरी नहीं बताई है अपनी। और ऐसे ही मिरेकल्स बहुत सिस्टर्स के साथ हो रहे हैं, कुछ ब्रदर्स के साथ भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मिरेकल स्टोरी शेयर करने के लिए अभी मना करते हैं, कहते हैं आप ही जब हम कहेंगे तो आप शेयर करिएगा। तो इसलिए मैं नहीं करती, जिनका मुझे परमिशन होता है उनका ही करती हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो है बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या वैसे भी मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि आप ही एक इंसान जो है मुझे छोड़ गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो ज़्यादा लॉन्ग बातें तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप लोग अल्लाह पर क्यों नहीं यकीन कर लेते। ऐसी ऐसे मिरेकल स्टोरीज़ आती है ना मेरे पास कि हैरान हो जाएंगे आप खुद सुनेंगे तो, कि ऐसे भी लोग हैं या अल्लाह ताला ऐसे भी मिरेकल करता है। कैसे करता है? मक्का फाते अमल भी करता है, आपके साथ मिरेकल करता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको जो है शादी के नाम पे कोई फंसा लेता है, यानी प्यार किया किसी ने और रिश्ते तक बात पहुंच जाए, उसके बाद क्या होता है कि इनकार हो जाता है या कोई इशू बन जाता है, आप अच्छी लड़की नहीं हो कह के सामने वाला छोड़ देता है। ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ ये गर्ल्स के साथ होता है, कुछ बॉयज़ भी बहुत हर्ट हो जाते हैं, किसी को बहुत मतलब उन्हें उम्मीद होती है कि वो उस लड़की को लाइफ पार्टनर बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता है छोड़ देते हैं। मेरा ये बताने का जो मकसद है आप लोग को ये है कि किसी भी इंसान ने तकलीफ दी है ना, तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। अल्लाह ताला हिसाब तो हर छोटी छोटी चीज़ों का लेगा, यानी हम बेवजह ना किसी चींटी को भी मारते हैं ना, तो उसका भी हिसाब है। तो मैं बस आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ये जो कहते हैं ना, आप भी मेरे साथ उसने इतना बुरा किया, फिर मैं उस इंसान के साथ अभी क्यों नहीं हो रहा है बुरा? होगा, बस वक्त लगता है। पता है, एक मिरेकल स्टोरी है जो कि बहुत लॉन्ग नहीं शॉर्ट में है, वो शॉर्ट बताऊंगी कि एक सिस्टर का जो है बेबी नहीं हो रहा था। उनकी शादी बहुत कम एज में हुई और अल्लाह ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी। 5 ईयर तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई और ससुराल वाले परेशान करने लगे। परेशान तो वो शुरू से ही कर रहे थे कि तुम्हें औलाद नहीं हो रही है कुछ ही टाइम बाद, बट वो 5 साल मतलब सहती रही है सब कुछ। और 5 साल के बाद भी उन्हें ऐसा नहीं था, वो चाहती थी कि वो माँ बने, लेकिन अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। तो वो कहती हैं उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। फिर वो बताती हैं कि इसी तरीके से ना 5 ईयर बीत गए और मेरे हस्बैंड भी जो है मुझसे दूर होने लगे। एक बात ये कहूँगी ना कि कुछ हस्बैंड इतने अच्छे होते हैं ना कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप माँ बन सकती हैं या नहीं बन सकती, या अल्लाह ताला औलाद देगा या नहीं, वो रिश्ता निभाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब औलाद चाहिए, वो ये नहीं जानते कि अल्लाह की मर्ज़ी होती है। यहाँ पे औलाद जो है वो मर्द के मुकद्दर से है और रिस्क जो है वो औरत के मुकद्दर से आता है, यानी औलाद मर्द का नसीब होता है, लेकिन मर्द ये नहीं समझता। तो वहाँ पे जो है वो सिस्टर कहती हैं कि 5 ईयर बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया और दूसरी शादी करवा दी उनकी फैमिली ने। मेरी फैमिली भी बहुत स्ट्रिक्ट थी और जो है मेरे अब्बू जो है वो मुझे मतलब काफ़ी कुछ बोले कि तुम्हारी वजह से तुम्हें डिवोर्स हुआ। फिर वो कहती हैं कि उनकी जो है खाला थी जिनकी औलाद नहीं थी, तो वो जब उन्होंने उनकी कंडीशन ऐसी देखी तो वो उन्हें ले गई, मतलब अपने साथ। वो आउट ऑफ कंट्री रहती थी, उन्हें औलाद नहीं थी, उनकी एज बहुत हो गई थी, बट वो बहुत अच्छी फैमिली में रहती थी। और उनके हस्बैंड यानी कि मेरे खालू जो बताती हैं, उनके खालू थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनसे पूछा, बात किया और सारी टिकट्स है या जो भी खर्च थे सब कुछ उन्होंने खुद अपनी तरफ से मुझे लगा के लेके गई। मैं वहाँ पहुँची और काफ़ी पेन में थी, क्योंकि मैंने एक इंसान को 5 साल दिए थे, मेरे लिए बहुत मुश्किल का लम्हा था। वो कहते हैं कि 5 साल जो है
इतना आसान नहीं था और उस इंसान ने मुझे एक लम्हे में छोड़ दिया। वो कहती हैं कि उनकी खाला जो है बहुत अच्छी थी, वो लेकर गई और उन्होंने मतलब मुझे वहाँ पे बहुत प्यार दिया। ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप जो है उनसे कई ज़्यादा प्यार। माँ बाप तो सबके प्यारे होते हैं, लेकिन थोड़ा मेरे पेरेंट्स जो है स्ट्रिक्ट थे। वो कहती हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी खाला ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे थोड़ा बहुत कोर्स करवाया ताकि मैं कुछ कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू कर दी, थोड़ी छोटी मोटी जॉब। और फिर उसके बाद एक दिन मैंने अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी सुनी थी। मतलब कि वो मिरेकल स्टोरी मेरे दिल में उतर गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उस दिन से ही सोच लिया कि मैं भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगी और मैंने बस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। ये नहीं कि कितना पढ़ना है, क्या, कैसे, बस पढ़ना स्टार्ट किया। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं बस पढ़ती गई और कब मेरी तादाद बढ़ती गई मुझे नहीं पता चला। हाँ, इतना था कि मैं थोड़ा गिन के पढ़ने लगी थी, जैसे 100 टाइम 200 टाइम, लेकिन फिक्स नहीं था मेरा। वो कहती हैं कि इसी तरीके से होते होते अल्लाह ताला ने जो है 5 साल और बिता दिए, यानी 5 साल मेरी शादी को 5 साल और बिता दिए। उसके बाद जो है मुझे एक दिन पता चला है कि मेरे जो ओल्ड हस्बैंड यानी एक्स हस्बैंड थे, उनका जो है शादी हुई उनकी और उनको दूसरी बीवी से भी औलाद नहीं हो रही है। उनकी शादी को 2 से 2.5 साल हुए थे। वो कहती हैं कि एक दिन मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और ये कहा कि मतलब तुम जैसी लड़की, यानी तुम इतनी अच्छी, मैंने तुम्हें खो दिया। अगर तुम हाँ करो तो मैं दोबारा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने ये सब कहा। वो सिस्टर कहते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 5 साल मैं उनके साथ रही, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी। फिर उनकी शादी हो गई और उन्हें अब फिर औलाद नहीं हुई, तो अल्लाह ताला वापस से उन्हें मेरी ज़िंदगी में लेकर आए। और ये सब हुआ भी तो मुझे लगता है सिर्फ़ और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से। वो कहती हैं कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट तो नहीं किया, क्योंकि मैं अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मैंने बहुत कुछ सह लिया था। लेकिन कहती हैं मैं हैरान रह गई कि वो इंसान जो मुझे छोड़ चुका था, उसने खुद मुझसे माफ़ी मांगी, उसने खुद मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए कहा। वो कहती हैं कि इतना मैं हैरान हुई और कहती हैं उसके बाद मैंने इस्तग़फ़ार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस तरीके से जो है मिरेकल स्टोरीज़ है। तो मेरा ये मिरेकल स्टोरी थी ना, नॉर्मल सी है, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपके लिए जो है ना, आपके साथ जो हुआ है वो जो है अल्लाह ताला कहीं ना कहीं उनके लिए। तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो बातें मैं बता रही थी ना आप लोग को, ये बताने का मकसद यही है कि सब्र करें। और मैं जानती हूँ कि सब्र करना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है, तो इतना आसान नहीं होता है। कहना बहुत इजी होता है कि आप सब्र करें या भूल जाएं, लेकिन जब आप पर बीतती है ना तो आप नहीं भूल पाते हैं। ये सब बिल्कुल हकीकत है, लेकिन हम इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते, बल्कि सब्र के साथ इस्तग़फ़ार को थाम लें तो क्या है ना, हमें सब्र भी आएगा और सुकून भी। तो मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर, आप लोग बिल्कुल मायूस मत हुआ करें। इस्तग़फ़ार ऐसे ही मिरेकल करते हैं और ऐसा ही मुआवजा करता है। इस्तग़फ़ार से आप क्या नहीं हासिल कर सकते, हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है। और जो है एक मिरेकल स्टोरी जो है वो भी इसी टॉपिक से जैसे मैंने बताई है सेम है, बस इसमें फ़र्क जो है कि उन सिस्टर की शादी बहुत अच्छी जगह हुई है, जिसका मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोग को कि उनकी शादी कैसे हुई और उनका डिवोर्स कैसे हुआ, और पूरी उनकी लाइफ स्टोरी बताऊंगी कि किस तरीके से उनके लाइफ में अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से चेंजेस आए। तो चलिए जी, आज की मिरेकल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बचपन से मेरा एक ही ख्वाब था, डॉक्टर बनना। जब भी कोई मुझसे पूछता बड़ी होकर क्या बनोगी, मैं बिना सोचे कहती डॉक्टर। मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे अब्बू ने कभी मेरे ख्वाब को छोटा नहीं समझा। वो अक्सर कहते, बेटा अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में यह ख्वाब डाला है तो मेहनत करना, अल्लाह रास्ता ज़रूर बनाएगा।
मैंने नीट की तैयारी शुरू कर दी। सुबह पढ़ाई, दिन में कोचिंग और रात को रिवीजन। लेकिन जितना एग्ज़ाम करीब आता गया मेरी घबराहट उतनी ही बढ़ती गई। मॉक टेस्ट में कभी मार्क्स अच्छे आते, कभी बहुत कम। एक दिन मैंने रिजल्ट्स देखा, मेरे मार्क्स बहुत कम थे। मैं किताब बंद करके चुपचाप रोती रही। मुझे लगा शायद डॉक्टर बनना मेरे नसीब में ही नहीं। उस रात अम्मी ने मुझे रोते हुए देखा। उन्होंने मेरे पास बैठकर कहा, बेटा सिर्फ मार्क्स देखकर अल्लाह के फैसले पर अंदाज़ा मत लगाओ। तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा करो। उस रात मैंने पहली बार दिल से एक बात समझी, मेहनत हमारा काम है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन अब जब भी दिल घबराता मैं इस्तग़फ़ार पढ़ने लगती। कभी पढ़ाई के बीच में, कभी नमाज के बाद, कभी रात को सोने से पहले। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और अस्तग़फ़िरुल्लाह की फ़जीलत को जानना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं उस फ़जीलत को जानती, जितना मैं इस्तग़फ़ार के बारे में सुनती, उतना मेरा ईमान और बढ़ता। और मैं अल्लाह से यही दुआ करती, या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ फरमा और मेरे लिए जो बेहतर है वो अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम का दिन आ गया। सेंटर के बाहर खड़ी थी और मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही, या अल्लाह मैं जितनी मेहनत कर सकती थी, या अल्लाह मैंने जितनी मेहनत की है बस मैं कर सकती थी, बाकी मैं तेरे हवाले छोड़ती हूँ। मैंने पेपर दिया। पेपर के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं। घर आकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। रिजल्ट्स का दिन आया। मोबाइल हाथ में था, वेबसाइट खोली, लॉगिन किया और रिजल्ट सामने था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह कहा और स्क्रीन देखी। मैं नीट क्वालिफाई कर चुकी थी। कुछ सेकंड्स तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं सीधा अम्मी के पास भागी और उन्हें गले लगा लिया। अम्मी ने पूछा, हो गया? मैं सिर्फ रोती हुई बोली, अम्मी हो गया। अम्मी ने मुझे गले लगा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन मुझे समझ आया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कोई शॉर्टकट नहीं था। मैंने पढ़ाई भी की, अपनी गलतियां भी सुधारी और कोशिश भी जारी रखी और अल्लाह से दुआ भी करती रही। अस्तग़फ़िरुल्लाह ने मेरे अंदर उम्मीद ज़िंदा रखी। और जब मैं अपना नीट रिज़ल्ट देखती हूँ, मुझे सिर्फ अपने मार्क्स याद नहीं आते, मुझे वो रात याद आती है जब मैं हर बार हार मान लेती थी। मुझे अम्मी की बात याद आती है और सबसे ज़्यादा वो वक्त याद आता है जब मैं आंसुओं के साथ कह रही थी, या अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे लिए आसान फरमा दे। इसलिए अगर आप भी किसी बड़े एग्ज़ाम, जॉब या किसी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, मेहनत मत छोड़िए, दुआ मत छोड़िए और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हुए अपनी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ का जवाब उस वक्त देता है जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कितनी प्यारी मिरेकल स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टोरी तो सारी प्यारी होती है, लेकिन जब इस्तग़फ़ार से रिलेटेड होती है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। इन सिस्टर ने जो कहा कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से, यानी कि आप कोई सा भी बड़ा एग्ज़ाम, जॉब, मैंने भी यही चीज़ किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिरेकल स्टोरी में अगर आप सुनेंगे बहुत पहले की, तो अल्लाह का शुक्र है एग्ज़ाम्स भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और सच कहूँ ना तो मैं जब फाइनल का एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो मैंने उस वक्त जो है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं जो है ना इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक में बहुत बिज़ी रहती थी, तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं पढ़ाई करूं या मतलब पढूं। हाँ, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं एग्ज़ाम दूं, या पढ़ने का आगे ज़रूर मन था, लेकिन मेहनत नहीं कर पाती थी। यानी कि मेरा मतलब ये था कि कहीं मैं टाइम दूंगी पढ़ने पे तो क्या मेरा इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक मिस हो जाएगा। इसलिए जो है मैं इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को ना ज़्यादा फोकस करती थी। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठती थी ना, तो एक हाथ में मेरे चुपके से मतलब काउंटर होता था कि कोई देखे ना, क्योंकि लोग भी बहुत बातें बनाते हैं। उनका कहना होता है बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, आई मीन ये शो ऑफ़ कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप शो ऑफ़ नहीं कर रहे होते, अगर आपकी हैबिट है तो क्या कर सकते हैं आप। तो जो है हॉल में जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं अपने दुपट्टे से एक तरफ के हाथ में, एक तरफ से तो लिख रही थी, दूसरी तरफ के हाथ में काउंटर होता और मैं इस्तग़फ़ार पढ़ रही होती। अब मैं क्या लिख रही हूँ उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन इस्तग़फ़ार मेरा चलता रहता था। आई मीन दुरूद पाक भी चलती थी। मेरा टाइम फिक्स था कि सुबह
जो है तहज्जुद के टाइम से लेके ज़ोहर की नमाज़ तक अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद जो है मगरिब तक दुरूद पाक पढ़ना है। फिर मगरिब बाद से दुरूद पाक थोड़ा सा पढ़ना है और इस्तगफार पढ़ लेना है और थोड़ी बहुत दुआएं जो हैं वो पढ़नी है और साथ में मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने ना रूटीन सेट की हुई। तो जब मैं सुबह से ज़ोहर तक इस्तगफार में मतलब बिज़ी पूरा मेरा इस्तगफार टाइमिंग होता, उसमें मैं जितना पढ़ सकती, मेरी कोशिश होती अनलिमिटेड, और पढ़ भी लेती क्योंकि मेरी हैबिट बन चुकी थी। और दुरूद पाक भी मैं आप लोग को बताऊं, दुरूद पाक मैं 50,000 वन डे में कंप्लीट करती। और हाँ, ये कहूँगी कि मुझे 50,000 पढ़ने में 1 साल लगे थे। आई मीन इस तादाद तक पहुँचने में 1 साल लगे थे। यानी शुरुआत में मेरी बहुत कम थी तादाद, लेकिन धीरे धीरे 1 साल बाद मेरी तादाद में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता की कि मुझे 50,000 दुरूद पाक मतलब पढ़ने की जो शहादत नसीब हो गई। ऑटोमेटिक मैं 50,000 पढ़ लेती, मतलब बहुत ईज़िली तरीके से हो जाता, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोहर से लेके मगरिब की नमाज के बीच में। तो ये सब मेरे अल्लाह का करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी गलती हुई हो, क्योंकि मैं हो सकता है मैं गलत बोल देती हूँ या मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसानों से ख़ताएँ होती रहती है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।